अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी बहनों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब के माल व जान में बरकतें आता फरमाए, आमीन। आज के वीलॉग में भी हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगा, तो मेरा दिल किया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर मैं अपने बच्चे को किसी चीज़ के लिए ना कहती हूँ तो यकीन करें ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं होता, ये एक फ़ैसला होता है जो मैंने सोच समझ कर किया होता है। लेकिन जब कोई मेरी पीठ पीछे जाकर उसी ना को हाँ में बदल देता है तो इस लम्हे सिर्फ एक चीज़ नहीं टूटती बल्कि बहुत कुछ टूट जाता है। एक माँ की अथॉरिटी, एक माँ का एतमाद और सबसे बढ़कर वो तरबियत जो वो अपने बच्चे को देना चाहती है। आपको लगता है कि आप बच्चे को खुश कर रहे हैं, कि उसके फेवरेट बन रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप उसके दिल में एक शक पैदा कर रहे हैं कि अम्मी की बात मानना ज़रूरी नहीं है, कि अगर अम्मी मना करें तो कोई और मुझे दे देगा। और यही सच आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाता है। फिर वही बच्चा घर में और स्कूल में और ज़िंदगी के हर मरहले पर हुदूद को तोड़ना सीख लेता है, क्योंकि उसे सिखाया गया होता है कि रोल्स फिक्स नहीं होते, लोग बदल सकते हैं तो फैसले भी बदल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात वो ये सीखता है कि एहतराम ऑप्शनल है, और यही वो जगह है जहाँ तरबियत कमज़ोर हो जाती है। देखें, एक वालिदैन का नाम कभी सिर्फ रोकना नहीं होता, ये मोहब्बत होती है, ये हिफाजत होती है, ये फ़िक्र होती है। कभी वो ना इसलिए होती है कि बच्चा बीमार ना हो जाए, कभी इसलिए कि वो ज़द्दी ना बन जाए, और कभी इसलिए कि वो सीखे कि हर चीज़ फ़ौरन नहीं मिलती। लेकिन जब आप उसना को इग्नोर करते हैं तो आप सिर्फ एक लम्हे की खुशी दे रहे होते हैं और बदले में एक बड़ी तरबीती गलती पैदा कर रहे होते हैं। तो एक तो अगली बार जब कोई माँ अपने बच्चे को न कहे तो रख जाएं, सोचें और उसका साथ दें, क्योंकि पेरेंटिंग अकेले नहीं होती, ये एक टीम एफर्ट है। जब टीम एक दूसरे के फैसलों का एहतराम ना करे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और जहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाए वहाँ तरबियत कमज़ोर हो जाती है। याद रखें, ये कभी भी एक सनेक, एक खिलौने या एक छोटी सी बात के बारे में नहीं होता, ये एहतराम के बारे में होता है, ये बाउंड्रीज के बारे में होता है, ये इस एतमाद के बारे में होता है जो एक ख़ानदान को जोड़े रखता है। और एतमाद अगर एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाने में बहुत वक्त लगता है। कौन कौन मेरी इन बातों से एग्री करता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अपने इर्द गिर्द अपने ख़ानदान में किसी बच्चे को जब माँ मना करे तो आप जाकर उसको चीज़ दिलाने की कोशिश करते हैं और उसके फेवरेट बनने की कोशिश करते हैं? अगर ऐसा है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की आंखें खोल देने वाली और हकीकत पर मबनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें, क्योंकि इस तरह की बातें हर वालिदैन तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी हैं। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको वेलकम, और इसके साथ ही हम ये वीडियो का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह नगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह।